गुरुग्राम के सेक्टर 69 में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहने वाली त्रिपुरा की लड़की की मां एक सीआईडी ऑफिसर है। त्रिपुरा के अंदर सीआईडी डिपार्टमेंट में उसकी मां शायद इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात है। लेकिन उसी लड़की के साथ 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक दिल्ली का रहने वाला एक लड़का शिवम, जो लड़की का बॉयफ्रेंड था, उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। लड़की ने अस्पताल के बेड पर लेटे हुए पूरी कहानी बताई है, आप बीती बताइए। हम आपको आगे वीडियो में सुनाएंगे और जब आप उसे सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा? क्यों एक बॉयफ्रेंड जो पिछले 4-5 महीने से एक लड़की के साथ रह रहा था, क्यों उसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी? आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? तो उसका कारण पता चल चुका है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो लड़की ने बताया, आप थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा वो जान लीजिए। यहाँ पर लड़की ने बताया है कि उसका प्राइवेट पार्ट जलाया, ये तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ तक कि उसके बाल काटकर उसे एक कोने में फेंक दिया था। कोने फेंकने के बाद उसे अपना टॉयलेट पिलाता था और यहाँ तक कि वहीं पर लड़की टॉयलेट करती तो अपना टॉयलेट पीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। इतने ही नहीं, जीभ और होठ भी जला दिए थे, पैरों की उंगली, हाथों की उंगली, सब कुछ जला दिया था सैनिटाइजर से। इतना ही नहीं, एक इंजेक्शन लगाया गया था जिससे लड़का कहता था कि तुम्हारी जो है दाढ़ी उग जाएगी और तुम मर्द बन जाओगी, तुम्हें कभी माँ नहीं बन पाओगी, मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा, ना तुम कभी चल पाओगी और ना ही माँ बन पाओगी, मैं तुम्हें जीने तो दूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। इस तरह की उस लड़के की मानसिकता थी। लेकिन सवाल उठता कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी? तो ये कहानी है कुछ इस प्रकार सामने निकल कर आई है कि इन दोनों की मुलाकात सितंबर 2025 में एक डेटिंग ऐप के थ्रू होती है। लड़की गुरुग्राम की एक यूनिवर्सिटी में बीएससी बायोटेक की पढ़ाई कर रही थी और लड़का दिल्ली का जो रहने वाला है वो जॉब कर रहा था। दोनों एक ऐप के थ्रू मिलते हैं, दोनों मुलाकात होती है, बातचीत होती है और मात्र 1 महीने के अंतराल में यानी अक्टूबर 2025 में सेक्टर 69 के को लिविंग पीजी में रहने लगते हैं। यहाँ पर दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन लड़के को जो है वो धीरे शक होता है, धीरे धीरे, कि लड़की का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है और वो किसी से बातचीत करती है। कुछ उसने मैसेज भी ऐसे पढ़े थे, ऐसे जो है सूत्रों के हवाले से लड़के ने ऐसा बताया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय बना है, क्योंकि लड़की ने इन सभी आरोप से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये वो सिर्फ शक करता था, लेकिन मेरा कहीं बाहर अफेयर नहीं चल रहा था। इसी शक के चलते शिवम लगातार गर्लफ्रेंड को तड़पा रहा था, टॉर्चर कर रहा था। अब 16 फरवरी के दिन जब लड़की बाहर से आती है तो शिवम को लगता है कि वो किसी लड़के से मिलकर आई है और उसके साथ चीट कर रही है। दोनों में झगड़ा भी होता है, लेकिन उसी वक्त शिवम गर्लफ्रेंड को कैद कर लेता है, किडनैप कर लेता है, एक तरह से बंदी बना लेता है, हाथ पैर बांध देता है और बाल काट कर एक कोने में फेंक देता है। उसका प्राइवेट पार्ट जलाता है सैनिटाइजर से, यहाँ तक कि शरीर के अलग अलग हिस्सों पर सिगरेट जो जली हुई थी उसको बुझाता है। उसके सिर में एक मेटल की बोतल मारता है। लड़की को दरवाजे और जितने भी फर्नीचर होते हैं वहाँ पर पटक पटक के मारता है। इसके साथ ही उंगली, हाथों पैरों की और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर जलाता है, यहाँ तक कि जीभ और होठ भी जला देता है। इस तरह की उसकी बर्बरता थी। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इंजेक्शन भी लगाने वाला था, जिससे कहता था कि तुम अब कभी माँ नहीं बन पाओगी, तुम्हारी दाढ़ी उग जाएगी, तुम मर्द बन जाओगे, मैं तुम्हें जीने तो दूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। इस तरह की मानसिकता उस लड़के की थी। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि ये को लिविंग पीजी में रह रही थी लड़की, और पीजी में अगर आपने देखा हो पीजी में या कभी रहे होंगे पीजी में, तो पीजी में सिर्फ कमरे बने होते हैं, एक कमरा दूसरे कमरे से अटैच होता है, यानी एक कमरे की जो दीवार होती है वो दूसरे कमरे की भी होती है। वहां से आवाजें जाना बहुत ही एक लाजमी सी बात है। अब जब लड़की चिल्ला रही होगी, वो चीख रही होगी, तड़प रही होगी, तो क्या बराबर वाले रूम को आवाज नहीं जा रही होगी? क्या सामने वाले पड़ोसियों को आवाज नहीं जा रही होगी? अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर आवाज जा रही है तो किसी को ने पुलिस को नहीं इन्फॉर्म नहीं किया? क्यों किसी ने कोई कदम नहीं उठाया? किसी ने इस लड़की को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? अगर शायद वक्त रहते लड़की को बचा ले जाता तो आज हालत इतनी नाजुक नहीं होती, वो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में नहीं लड़ रही होती। अब यहाँ पर लड़की की जो माँ है वो सीआईडी ऑफिसर है, त्रिपुरा के अंदर सीआईडी जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। और तमाम जो है इसमें अपडेट आ रही है। लेकिन आप ऑडियो सुनिए जहां पर लड़की ने अस्पताल के बेड पर स्ट्रेचर लेटे हुए एक स्टेटमेंट दिया है पुलिस को, और वही स्टेटमेंट हम आपको सुनाने जा रहे हैं जहां पर लड़की ने एज इट इज़ बताया कि आखिर उसके साथ 3 दिनों में क्या कुछ हुआ था, कब उनकी मुलाकात हुई थी और कैसे जो है एक बॉयफ्रेंड जो है वो हैवान का रूप ले लेता है। मेरे सर पर वो मिट्टी का मटका दौड़ा।
और स्टील के ग्लास से, स्टील के बॉटल से सर पर बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद लात मारा, अलमारी में जाके देखे मारा सर को, फिर घसीटते हुए दीवार में देके मारा सर को जाके। फिर उसने उसने मेरे गले में लाते मारी बहुत ज़्यादा, उसको गले हाथ से दबाया। फिर वो मेरे हाथों को बहुत ज़्यादा जोर से चार्जर के तार से मारता था, बहुत जोर जोर से। फिर सैनिटाइजर से रोज 3-4 बार या उससे ज़्यादा करके हर एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट पे पूरे पूरे दिन 3 दिन तक वो मेरे प्राइवेट पार्ट को जलाता था। फिर मेरे पैर को चार्जर के तार से बांध के उसके उसमें वो चाकू से वो मार्क बना के उसके ऊपर तार से फिर मारता था पैरों में रोज। तो 3 दिन तक उसका रूटीन था कि वो रोज मुझे तार से पैर में मारता था और मेरे प्राइवेट पार्ट्स सैनिटाइजर से जलाता था और फिर मेरे पैर में चाकू से भी उसने मारा। पता नहीं कितना गहरा गया सफ़ेद मांस बाहर आ रहा था।